Hello everyone. Now see the next question. Question number 3 of exercise 2.3. प्रीवियस दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है. इस क्वेश्चन में है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x² + 6x³ - 2x² - 10x + -5 इफ टू ऑफ द जीरोस इज दिस वन. यहाँ देखो इस क्वेश्चन में हमें जीरो दिया हुआ है. क्या क्या दिया हुआ है? एक जीरो हमें पता है 5/3 और दूसरा जीरो हमें पता है -5/3. तो जब ये जीरोस पता हैं तो आपको ये भी पता होंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे. तो ये पॉजिटिव है तो ये एक्स के साथ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर ये नेगेटिव है तो ये एक्स के साथ जाके प्लस हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा. दिस इज इक्वल टू a - b इंटू a + b, डेट इज एक्स का स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x² माइनस 5/3. मतलब इस जो दो जीरोस हमें पता है उन दो जीरोस से हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टर पता चल गया. अब क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पावर 4 है तो ये नोन सी बात है कि अगर किसी एक्सप्रेशन का पावर 4 होता है मतलब कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे. मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी. दो वैल्यू हमें पता है, दो वैल्यूज हमें निकालने हैं. तो जो दो वैल्यू हमें पता है, जो दो जीरो हमें पता है, उससे हमें उसका फैक्टर मिल गया. अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे. 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. ध्यान दीजिएगा यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इजिली आप डिवाइड कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. यहाँ x² है, यहाँ 3x का पावर 4 है. x² में क्या चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x का पावर 4 होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे. आइए देखते हैं. 3x² इंटू x² डेट इज 3x का पावर 4 माइनस 5/3 में 3x² से मल्टीप्लाई करना है. -5/3 को 3x² से मल्टीप्लाई करना है. तो देखो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आएगा. 5/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, और x² आएगा. बेसिकली हमको इसके नीचे लिखना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे लिखना चाहिए था. इसका साइन चेंज हो गया, ये पॉजिटिव था तो इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, ये खत्म. और इसका साइन चेंज होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा, ये कट गया. ये 6x³, ध्यान दीजिएगा, ये x² वाला टर्म मुझे इसके नीचे लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया है. तो मैं इसके साथ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. -2 + 5 डेट इज 3x² माइनस 10x माइनस 5. नाउ यहाँ x² है, यहाँ 6x³ है, तो ऑब्वियसली इसमें 6x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x से, तभी जाके हमें +6x³ मिलेगा. अब +6x में -5/3 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो माइनस होगा, x आएगा, और 5/3 इंटू 6, 3 2 = 6 कट जाएगा, कैंसिल होकर 10x आएगा. देखो ये, अब साइन चेंज कीजिए, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया 3x² माइनस 5. अगेन यहाँ x² है, यहाँ 3x² है, तो +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² -5/3 में +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा. मतलब ये भी कैंसिल हो गया हमारा, रिमाइंडर इज 0. दूसरा फैक्टर हमें मिल गया. देयरफॉर अदर फैक्टर क्या मिला, 3x² + 6x + 3. मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ये हो गया 3x² + 3x + 3x + 3. दिस इज 3x कॉमन ले लो, x + 1, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, x + 1, ये हो गया आपका 3x + 3, और यहाँ हो गया x + 1. नाउ इससे इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अदर जीरोस. क्या होगा, 3x + 3 = 0, तो आपका ये हो जाएगा एक -1 हो जाएगा. x + 1 = 0, तो x =
-1 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आपको 4 जीरोज मिले, बाकी के 2 -1 एंड -1 है। तो आप फाइनल आंसर में ऑल जीरोज भी लिख दो, ऑल, देयरफॉर ऑल जीरोज इज इक्वल टू -1 और 2 हमें पहले से पता था, +5/3 -5/3। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो गया। मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ। इसको कुछ लोग फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके भी डिवाइड करके बनाते हैं, आप नॉर्मल बना लीजिएगा, आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 2 रूट्स दिया हुआ है, मैंने दोनों रूट्स को यहाँ लिख दिया, रूट्स को ही जीरोस बोलते हैं। इससे हमने इनका फैक्टर निकाल दिया, उनको मल्टीप्लाई कर लिया, हमें ये मिल गया फैक्टर। इस फैक्टर से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें ये जो कोशिएंट मिला, ये कोशिएंट से हम बाकी का फैक्टर निकाल लिए। जब ये फैक्टर मिल गया, इससे हमने रूट निकाल लिया, मतलब जीरोज निकाल लिया, देयरफॉर ऑल जीरोज आर। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वीडियो पॉज करके इसके सॉल्यूशन को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग दिस वन, मतलब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² + x + 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, द कोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये कोशिएंट है, ये रिमाइंडर, रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा हुआ है। तो हमसे पूछा गया ये gx फाइंड करो। इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्लियर पता चलता है कि हमारा डिविडेंड जो है वो x³ -3x² + x + 2 है। कोशिएंट जो है x - 2 है। रिमाइंडर जो है -2x + 4 है। वी हैव टू फाइंड डिवाइजर, जिसको कि इसने gx से डिनोट किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सीधे डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल देंगे। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम हमारा, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। डिविडेंड लिखता हूँ मैं, डिविडेंड है हमारा x³ -3x² + x + 2 इज इक्वल टू डिवाइजर हमें निकालना है, जो कि दिया हुआ है कि gx है। कोशिएंट हमारा दिया हुआ है x - 2 है, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा है -2x + 4। इसको अपोजिट शिफ्ट करो तो ये बच गया gx इज इंटू x - 2 इज इक्वल टू, इसको अपोजिट शिफ्ट कर देंगे, x³ -3x² + x + 2, ये -2x है तो अपोजिट जाके +2x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। देयरफॉर आपका gx जो होगा वो x³ -3x², ये हो गया +3x + 2 -4 दैट इज -2, और डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा x - 2 होगा। अब हम डिवीजन मेथड से इसको निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं डिवीजन मेथड अप्लाई करके। हमारा ये है x³, मैं यहाँ पे डिवीजन बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, -3x² + 3x + 2 को हमें डिवाइड करना है x - 2 से। यहाँ देखो ये भी अरेंज्ड है, ये भी अरेंज्ड है, x है यहाँ x³ है, तो ऑब्वियस सी बात है x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया x³ -2x², तो यहाँ 2x² कर दिया। नाउ चेंज द साइन। अब देखो ये तो पॉजिटिव है ना, तो साइन जब चेंज हुआ तो ये खत्म,
माइनस हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये प्लस हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया -3 और ये, तो यहाँ बचेगा -1x² प्लस 3x प्लस 2। नाउ सी, x है -1x² हमें चाहिए, तो x में -1x से मल्टीप्लाई करेंगे, -1x मीन्स x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा -1x² हो गया। -x इंटू -2 इज +2x। अगेन साइन विल बी चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये खत्म, ये हो गया आपका +3 -2 +x +2। ये प्रॉब्लम हो रही है, ये +2 नहीं आना चाहिए, +3x -2। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ओहो मैं बार बार ये गलती कर दे रहा हूँ, ये -2 है ना, देखो यहाँ -2 है, मैंने कॉपी गलत कर लिया है, -2, ये -2 हो गया, ठीक है। अब आइए, यहाँ x है, यहाँ x है, तो +1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया x और ये हो गया -2। साइन चेंज करो यहाँ पे, ये तो सीधे कैंसिल हो गया, 0 बच गया, ठीक है। देयरफॉर हमें gx का आंसर यहाँ मिल गया, क्या, x² - x + 1। दिस वन इज योर आंसर, यही आपका ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होना चाहिए। अच्छा, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, शायद मैं पीछे वीडियोस में बताना भूल गया हूँ कि px, gx, qx एंड rx किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिमाइंडर है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डिविडेंड को हम px लिखते हैं, डिवाइजर को हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं, कोशिएंट को हम qx से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर को हम rx से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री ऑफ px मीन्स डिविडेंड की डिग्री ऑफ qx कोशिएंट के डिग्री के इक्वल होने चाहिए। तो देखो, पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कंडीशन कि डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ quotient only when the divisor is a constant। ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑफ डिविडेंड की डिग्री कोशिएंट की डिग्री के इक्वल तभी होगी जब डिवाइजर जो होगा एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब हमें एग्जांपल देखना है, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। मान लीजिए कि हम एक डिविडेंड लेते हैं px इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 3। इसको डिवाइड करते हैं, मतलब gx लेते हैं एक कांस्टेंट टर्म 3 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, qx जो आएगा, डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 कॉमन निकाल के ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1।
ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 3x² प्लस 3x प्लस 3 को डिवाइड करना है 3 से। मैंने क्या बोला, डिवीजन मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। 3 कॉमन लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा बच गया सो आपका ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, और यहाँ एक चीज़ और कि हाँ, रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर तो यहाँ 0 बचेगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx ओनली, या ओनली लिखने की जरूरत क्या है, हमें बस एग्जाम्पल शो करना था कि आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड जो हो वो डिग्री ऑफ कोशिएंट के इक्वल हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो हमारा ये स्टेटमेंट है, ये वाला, कि डिग्री ऑफ डिविडेंड तभी इक्वल हो सकता है जब डिग्री ऑफ डिविडेंड डिग्री ऑफ कोशिएंट के इक्वल तभी हो सकता है जब आप का डिवाइजर जो होगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, इसको समझिए, नोट कीजिए जल्दी। नाउ सी दिस क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बट यहाँ आपको एक एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री ऑफ कोशिएंट इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर के। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कोशिएंट, तो एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, px जो है वो मैं ले लेता हूँ x² प्लस x को ले लेता हूँ। ठीक है, और हमें क्या करना है कि डिग्री ऑफ कोशिएंट जो होगा वो रिमाइंडर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम इसको x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा नौसी देखते हैं, डिग्री ऑफ कोशिएंट px हमने लिया x² प्लस x, और इसको डिवाइड करो, मान लो gx हम ले लेते हैं x से। तो देखो डिवाइड जब करते हैं तो क्या होता है, x² प्लस x डिवाइडेड बाई x। तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x², कैंसिल हो गया, प्लस 1, तो प्लस x बच गया ऊपर से, तो फिर यहाँ प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो गया, माइनस 0, कैंसिल आउट हो गया। मतलब यहाँ पे आपका कोशिएंट क्या बचा, x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या बचा, 0। हमसे क्या पूछा गया है कि डिग्री ऑफ कोशिएंट डिग्री ऑफ रिमाइंडर के इक्वल होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे मुझे ये समझाइए कि क्या हमने जो सॉल्यूशन किया इसमें डिग्री ऑफ कोशिएंट जो है वो डिग्री ऑफ रिमाइंडर के इक्वल है। डिग्री ऑफ कोशिएंट जो है इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ रिमाइंडर के इक्वल है, नहीं है, राइट। हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करेंगे, इसमें नहीं है, ये नहीं है। आइए दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, यह नॉट इक्वल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि px अब की लेता हूं मैं x³ प्लस 5, gx x² प्लस 1। तो डिवाइड करके देखते हैं,
एक्स क्यूब प्लस 5 अब किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे, 1 एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और इससे करेंगे तो एक्स हो जाएगा। माइनस करो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा दोनों का वो इक्वल आ रहा है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स है, और यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है, सॉरी ये मुझे स्मॉल आर से लिखना था, माइनस एक्स प्लस 5 है। दोनों की डिग्री मतलब पावर एक है ना, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। देयरफॉर यहाँ हमें सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन क्या मिला, एग्जाम्पल मिल गया। डिग्री ऑफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स हमें लिखना था, हमने ये एग्जाम्पल लिख दिया। ये होगा तब जाके ये बनेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा नहीं मिला था, ये हमने लिखा, अटेम्प्ट किया, पर हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। हमें मुझे ये दिखाना था, मुझे ये नहीं मिला इससे, यहाँ हमें मिल गया। देयरफॉर दिस एग्जाम्पल इज राइट। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट। डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ देखो, यहाँ पे आप क्या करो कि जो डिविडेंड है ये आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ले लो, और आप क्या करो gx जो है एक दूसरा नंबर ले लो, व्हाट, x प्लस 3। नाउ डिवाइड, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड किया x प्लस 3 से, तो यहाँ x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 5x माइनस 2x माइनस 3 अगेन बाई माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2x, और ये हो गया माइनस 6। ठीक है ना, तो हाँ सही है। माइनस सॉरी ये पॉजिटिव 2x होगा ना, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस 2x प्लस 6। साइन चेंज करो तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 9। अब देखो यहाँ हमारा क्वोशिएंट क्या आया, x प्लस 2, रिमाइंडर क्या आया, माइनस 9। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो डिग्री होता है वो 0 कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, देयरफॉर डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। जनरली बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 3, आपसे पूछा जाए इस नंबर की डिग्री क्या होगी, तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसकी डिग्री तो 1 होगी। नो, किसी भी कांस्टेंट की डिग्री अगर इंडिविजुअल कांस्टेंट हो, एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट की डिग्री पूछी जाए तो वो 0 कंसीडर करते हैं, 0 लिखते हैं। समझ गए, यहाँ रिमाइंडर हमारा माइनस 9 है, इसलिए इसका डिग्री 0 होगा। नंबर का, कांस्टेंट का डिग्री 0 लिखते हैं, नॉट 1। मैं इम्फेसाइज करके इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट आ जाए एक्सप्रेशन में, पूछे कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप 1 लिख के नहीं आइएगा, 0 होती है डिग्री। ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे डिग्री में। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीटली ख़त्म हो गई, पॉलिनोमियल चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऑप्शनल का भी वीडियो मैं इस चैप्टर का डालूंगा, इसी चैप्टर का नहीं, क्लास 10th के बच्चों के लिए सभी चैप्टर्स के ऑप्शनल के वीडियो प्लस एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म किए, फिनिश करते हैं। थैंक्स अगेन, थैंक यू।